पिया प्रेम का त्योहार आया है, आओ सखी मंगल गीत गाएं। पिया का संग बना रहे हरदम, आओ सखी करवा चौथ मनाएं। अपने हाथों में चूड़ियाँ सजाए, माथे पर सिंदूर लगाए। निकली हर सुहागिन चांद के इंतजार में, भगवान उनकी हर मनोकामनाएं पूरी करे। आप सभी बहनों को मेरी तरफ से करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। करवा चौथ का व्रत कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन यह व्रत रखा जाता है। यह व्रत महिलाएं पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना के लिए रखती है। इस साल 2024 में यह व्रत 20 अक्टूबर दिन रविवार को रखा जाएगा। इस दिन माता करवा एवं चंद्रमा की पूजा किए जाने का विधान है। इस दिन करवा चौथ व्रत की कथा पढ़ना या सुनना बहुत ही आवश्यक होता है। इसके बिना व्रत अधूरी मानी जाती है। आइए अब करवा चौथ व्रत की पौराणिक कथा सुनते हैं। प्राचीन काल की बात है, किसी नगर में एक साहूकार अपनी पत्नी, 7 पुत्रों और 7 पुत्रवधू और एक पुत्री के साथ निवास करता था। साहूकार की पुत्री का नाम करवा था। साहूकार के 7 पुत्र अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। बिना बहन के भोजन ग्रहण किए स्वयं भोजन नहीं करते थे। एक बार कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ पड़ा। यह व्रत साहूकार की पत्नी, पुत्री, 7 पुत्र वधू ने रखा था। शाम के समय जब करवा के भाई घर आए तथा भोजन करने बैठे, तब बहन को साथ भोजन करने के लिए बोला, लेकिन बहन ने भाइयों से बोला, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, मैं चंद्रमा के दर्शन तथा पूजा करने के बाद ही जल और भोजन ग्रहण करूंगी। यह सुन भाइयों ने भी भोजन नहीं किया और चंद्रमा के निकलने का इंतजार करने लगा। कुछ देर इंतजार करने पर जब चंद्रमा नहीं निकले तो अपनी बहन को भूखा प्यासा देख परेशान होकर भाइयों को एक उपाय सूझा। सारे भाई नगर के बाहर गए और एक पेड़ पर चढ़कर वहां आग जला दी और घर आकर अपनी बहन से कहा, चंद्रमा निकल आए हैं, चलो दर्शन कर लो और अर्घ देकर जल ग्रहण करो। यह बात करवा ने अपने भाभी को बताई। चांद निकल आया है, चलिए दर्शन करके जल ग्रहण कर लीजिए। भाभी ने समझाया कि उनके भाइयों ने उन्हें भूख प्यास से परेशान देखकर नगर के बाहर पेड़ पर आग जलाई है, उसे ही चंद्रमा बोल रहे हैं। लेकिन करवा ने बात नहीं मानी और वह आग को चांद समझकर अपना व्रत खोल लेती है। लेकिन करवा के भाभियों ने अपना व्रत नहीं खोला। व्रत खोलते ही करवा को उसके ससुराल से समाचार आया कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। यह सुन करवा के होश उड़ जाते हैं। तब उसकी बड़ी भाभी ने उसे समझाया, आपका व्रत टूट गया है, इसी वजह से उसके साथ ऐसा हुआ है। अपनी गलतियों पर करवा को एहसास हुआ तथा उसने प्रण किया कि वे अपने पतिव्रता से अपने पति को पुनः जिंदा कर लेगी और उसने अपने पति देव का अंतिम संस्कार नहीं करने दिया। प्रतिदिन सबके पास बैठी रहती और उस पे उगने वाले घास को जुटाती रहती। ऐसा करते करते 1 साल बीत जाता है और करवा चौथ आता है। करवा की सभी भाभियां व्रत करती है और उनसे आशीर्वाद लेने आती है। करवा ने अपनी सभी भाभियों से प्रार्थना की कि उसको भी अपने जैसे सुहागन बना दे और उसके पति को जीवित कर दे, लेकिन उसकी किसी भाभी ने बात नहीं सुनी। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटी भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही इतनी शक्ति है कि तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसीलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागन बनने की आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोल करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और उनकी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है।
करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, हे महागौरी, जिस प्रकार करवा को चीर सुहागन का वरदान आपसे मिला, वैसे ही सभी सुहागिन महिलाओं को आप अमर सुहागवती रहने का वरदान दीजिए। बोलिए श्री गणेश जी भगवान की जय, माता गौरी की जय, महादेव शिव शंकर की जय।